विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या का मामला हो या फिर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अमिया का मामला, या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो, या मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी, पूरे पंजाब में दो लोगों का नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है जब ऐसी कोई खबरें सामने आती है। एक है देवेंद्र बम्बिहा गैंग और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में आखिर जो दुश्मनी चली आ रही है, इसके दुश्मनी में कौन ज्यादा ताकतवर, देवेंद्र बम्बिहा या फिर लॉरेंस बिश्नोई। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवेंद्र बम्बिहा की। तो देवेंद्र बम्बिहा, जिसका एनकाउंटर साल 2016 में किया गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा जब छोटा था तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अव्वल था और पढ़ाई लिखाई के अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। मतलब पढ़ाई लिखाई और कबड्डी के खेल में वो हमेशा अव्वल रहा करता था। और लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपराध की दुनिया में आ जाता है। दरअसल वो अपने किसी साथी का, दोस्त का मदद करता है। मदद करने के लिए उसके साथ जाता है मारपीट करने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दोस्त मारपीट करने नहीं जा रहा है बल्कि वो किसी की हत्या करने जा रहा है। अपने दोस्त के साथ जाता है और जब उसकी हत्या हो जाती है तो पुलिस वाले देवेंद्र बम्बिहा को भी उठा लेते हैं। देवेंद्र बम्बिहा का पूरा नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू। इसके पिता का नाम था इकबाल और माता का नाम था परमजीत कौर। ये पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गाँव में पैदा हुआ था। पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन जब इस घटना को उसका दोस्त अंजाम दे देता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है और उसे इसी केस में फंसाया जाता है और उसे जेल होती है। जेल जाने के बाद जब वो जेल से वापस आता है तब उससे हर चीज़ों से नफरत हो जाती है और वो बंदूक उठा लेता है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए देवेंद्र बम्बिहा बन जाता है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई भी जब डीएवी कॉलेज में गया था तो पढ़ने में तो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ठीक ठाक नहीं था, लेकिन नेतागिरी करने में वो हमेशा अव्वल रहता था। जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा पढ़ने में ठीक था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई नेतागिरी में बहुत ज़्यादा अव्वल रहता था। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई हमेशा से नेता ही बनना चाहता था और जब डीएवी कॉलेज में पहुंचा था तो वहाँ पर जब वो कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था उसने और चुनाव हार गया था। उस समय तक लॉरेंस बिश्नोई पोस्टर बॉय हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। लॉरेंस बिश्नोई जब बोलता था, जब वो कॉलेज में था, तो लोग बहुत ही टकटकी लगाकर सुनते थे। हमने कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे हैं लॉरेंस बिश्नोई के, जिसमें जब लॉरेंस बिश्नोई एक सभा को संबोधित करता था तो लोग उसे सुना करते थे। आज भी जब उसके वीडियो को आप सोशल मीडिया पर देखेंगे या फिर कहीं भी देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई उस समय उसकी छवि क्या थी। बहरहाल कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब चुनाव हार गया तो उसके बाद तथाकथित रूप से कहा जाता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई भी हथियार उठा लेता है, लेकिन इन सब बातों में कहीं सच्चाई नहीं दिखती है। इसके प्रमाणिकता के जो वो हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसके बाद जुर्म की दुनिया में पूरी तरह से कूद जाता है और धीरे धीरे वो अपनी गैंग बनाता है और पंजाब में लगातार कई सारी वारदातों को अंजाम देता रहता है। इधर देवेंद्र बम्बिहा की अगर बात करें तो देवेंद्र बम्बिहा जब जेल से वापस आता है तो जेल से वापस आने के बाद वो अपनी एक गैंग बनाता है और उसकी गैंग में आसपास के जितने भी उस तरह के लड़के होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो सभी देवेंद्र बम्बिहा गैंग में शामिल हो जाते हैं। और देवेंद्र बम्बिहा जो पंजाब में उसके बाद तांडव मचाना शुरू करता है, तो देवेंद्र बम्बिहा के टक्कर का कोई बदमाश पंजाब में नहीं होता है। इधर लॉरेंस बिश्नोई अलग से तांडव मचा रहा था, उधर देवेंद्र बम्बिहा अलग से तांडव मचा रहा था। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर इन दोनों के बीच में दुश्मनी कब हुई, दोनों के बीच में दुश्मनी की शुरुआत कब हुई। दरअसल देवेंद्र बम्बिहा के गैंग का ही एक बदमाश था लबी देवड़ा, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के या फिर उसके सहयोगी कह सकते हैं जग्गू भगवानपुरिया ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मरवाया था। और उसी का बदला लेने के लिए जो खेल शुरू हुआ था, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं। लबी देवड़ा की मौत के बाद उसका भाई बदला लेने के लिए लगातार कोशिशें करता है और उसकी मौत का बदला गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ को मारकर किया जाता है। गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने के लिए जब गुरलाल पहलवान की हत्या की जाती है और विकी मिद्दू खेड़ा की उसके बाद हत्या होती है, फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। मतलब ये गैंग वॉर का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो कभी ख़त्म नहीं होता है।
और इसमें एक केस और एक कांड और था तरन तारण में जो हुआ था, दिलबाग सिंह और भोला शूटर की जो देवेंद्र बम्बिहा ने उसे किडनैप करके कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था। उस समय देवेंद्र बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच में एक बहुत बड़ी खतरनाक गैंग वॉर हुई थी और इसमें लग रहा था कि देवेंद्र बम्बिहा की मौत उसी वक्त हो जाएगी, लेकिन देवेंद्र बम्बिहा उस वक्त जिंदा बच गया था और जग्गू भगवानपुरिया भी जिंदा बच गया। दोनों अलग अलग रास्ते पर हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि तरन तारण वाले गैंग वॉर में करीब 300 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली थीं और ये खतरनाक मंजर वहाँ पर देखने को मिला था। देवेंद्र बम्बिहा का सबसे बड़ा कांड भी यही कहा जाता है जब जग्गू भगवानपुरिया के साथ उसका तरन तारण वाला कांड हुआ था। और अगर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े कांड की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उस समय ये खबर पूरे देश भर में, देश के नेशनल टीवी चैनल पर यह खबर चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई गैंगस्टर है जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और उसने बाकायदा जीप में बैठकर ये कहा था कि जब मारेंगे तब देख लेना। मीडिया के सामने कहा था ये बात, खुले मंच पे एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, खुली धमकी दिया था उसने। हालांकि इसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। सलमान खान उस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उसके बाद ये सलमान खान को मारने के लिए नरेश सेठी और संपत नेहरा को भेजता है, लेकिन वो मार नहीं पाते हैं, अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि सलमान खान की सुरक्षा काफ़ी मुस्तैद रहती है और ये दोनों वहाँ पर पकड़े जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कांड इसे ही कहा जाता है। फिलहाल आज के दौर में अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कांड आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को कह सकते हैं, जिसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई अब पूरी तरह फंस चुका है। बम्बिहा गैंग में अगर उसके करीबियों की बात की जाए तो उसके सहयोगी थे जम्पी डॉन, बंटी, सुखप्रीत बुड्ढा, गैंगस्टर राणा कंधोवालिया और फिर लकी पटियाल। ये सब देवेंद्र बम्बिहा के वो खास आदमी थे तो जिसमें से बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं और देवेंद्र बम्बिहा की गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। कोई यहाँ बैठा हुआ है तो कोई विदेश में बैठा हुआ है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में उसका साथी संपत नेहरा, उसका भाई अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा। देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में अब बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग से अगर तुलना की जाए तो देवेंद्र बम्बिहा की गैंग से कहीं ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग आज के मौजूदा वक्त में बड़ा है। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा जब तक जिंदा था तो उसके बारे में कहा जाता था कि देवेंद्र बम्बिहा एक खतरनाक डॉन था, एक ऐसा डॉन था, एक ऐसा, उसको खतरनाक डॉन आप कह सकते हैं कि वो किसी से डरता नहीं था और उसने जो एक बार ठान लिया उससे पूरा करता था। और देवेंद्र बम्बिहा की उम्र का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके चेहरे को देखकर आप लगा सकते हैं उसकी उम्र क्या होगी। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई भी उस समय उसी उम्र का होगा। अक्सर देखने को मिलता है कि गैंगस्टर किसी ना किसी दूसरे गैंग से टाई अप कर लेते हैं। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काला जठेड़ी गैंग पहले अलग था, जग्गू भगवानपुरिया या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गैंग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में मर्ज हो चुके हैं आज के समय में। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा जब तक जिंदा रहा वो किसी से हाथ नहीं मिलाया। हाँ, कुछ ऐसे बदमाश थे जैसे जयपाल भुल्लर, विकी गोंडर, ये लोग ऐसे थे कि देवेंद्र बम्बिहा के बहुत ज़्यादा खास कहे जाते थे, लेकिन उसने कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाया जब तक वो जिंदा था। आज के मौजूदा वक्त की बात करें तो जब 2016 में देवेंद्र बम्बिहा की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी तो देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उसकी गैंग को लकी पटियाल चला रहा है जो कि आर्मेनिया में बैठा हुआ है। और अब देवेंद्र बम्बिहा, नीरज बमाना, टेल्लो ताजपुरिया, कौशल गुड़गांव, ये सब एक गैंग में मर्ज हो चुके हैं। मतलब नीरज बमाना उसको लीड करता है और इधर लॉरेंस बिश्नोई उसके विरोधी गैंग के रूप में देखा जाता है। इन दोनों के अगर केस की बात करें तो देवेंद्र बम्बिहा जब तक जिंदा था कहा जाता है कि उसके खिलाफ कुल 23 मामले दर्ज हो गए थे, जबकि उसके पूरे गैंग के खिलाफ करीब 80 मामले दर्ज थे। जबकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आज 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कितने का इनाम था तो आपको पता ही होगा। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई भी जेल से 2 बार भाग चुका है, देवेंद्र बम्बिहा भी दो बार जेल से भाग चुका है। तो कई सारी चीज़ें इन दोनों में कॉमन देखी जाती हैं। लेकिन अगर ये बात करें कि कौन ज़्यादा खतरनाक है तो मुझे तो लगता है कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो पंजाब में सक्रिय था और लॉरेंस बिश्नोई जो कि पूरे देश भर में, देश के कई राज्यों में सक्रिय है, उसके बाद भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग लगातार लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी टक्कर देता है। मतलब सिर्फ पंजाब में रहकर आज के मौजूदा वक्त में भी देवेंद्र बम्बिहा लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है और लॉरेंस बिश्नोई भी उसका बखूबी जवाब देता है। तो ऐसे में ये कह पाना कि कौन सी गैंग ज़्यादा ताकतवर है, लॉरेंस बिश्नोई की या फिर देवेंद्र बम्बिहा की, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको क्या लगता है नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि
पूरी जानकारी नहीं रहे तो वीडियो मत बनाया करो। तो भैया उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी हमें कम से कम इंटरनेट हमें कई माध्यम हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कमेंट बॉक्स, आप वो जानकारी दे दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार कर हम आपके साथ साझा कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी आप लोग कम से कम ये बताते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई हो सकता है कि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी जहाँ से मैंने ली है हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलत हो, लेकिन फिर भी हम आपसे यही हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो ऐसी तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए PDF न्यूज़। साथ ही नीचे अपनी राय जरूर दीजिए और फिर कल किसी और गैंगस्टर के बारे में हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।